नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति गोरखपुर के प्रेस क्लब पे है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री शंकर जायसवाल जी। ये चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। चौराहे पे इनकी जो है एक मिठाई की बड़ी अच्छी दुकान है, उसी में कुछ मामला हुआ है, उसी को लेकर के आप प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। क्या मामला है? हमारे दुकान पे 1 तारीख को रात में 10 बज के कुछ मिनट पे रिंकू जायसवाल भूमाफिया हमारे थाने के हिट सीटर हैं, चौरी चौरा थाने के हिट सीटर हैं, वो हमारे दुकान में आए, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने लगे। मुझे मारे भी। जो मेरे दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ है उसका मैं फुटेज इंटरनेट पे मैं चला भी दिया हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मुझे थाने से कोई रिलीफ नहीं मिला, सुविधा नहीं मिला। थाने से अभी तक कोई आया नहीं मेरे पास, मेरे दुकान पे भी कोई नहीं आया कि देखें कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जब जाने लगा वो धमकी देते हुए गया कि तुम साले कहीं जाओगे तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा, मैं सबको खरीद कर रखता हूँ क्योंकि मेरा भाई चेयरमैन है। अब मैं माफिया हूँ तो हूँ, तुमको टैक्स देना पड़ेगा ना, 2 दिन के अंदर तुम्हें गोली मारूंगा। किस बात की टैक्स मार? गुंडा टैक्स कि हम हिट सीटर हैं, आज तुमको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। एक छोटी सी ज़मीन में लिखवाया था, जिस ज़मीन का रजिस्ट्री में कराया था 1 मार्च में, अप्रैल में खारिज दाखिल हुआ है। उसमें उसी को लेकर उसको ये लगा कि ये मुझे टैक्स दिए, कैसे ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया, कैसे खारिज दाखिल करा के उस पर निवास करने जा रहा है। मतलब आपके क्षेत्र में अगर कोई जमीन खरीदता है तो इसको टैक्स देना पड़ेगा सर। तो ये टैक्स वसूलता है? जी सर। इतना बड़ा गुंडा है? जी सर, सब लोग देते हैं और डर से कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जो मुझे डर नहीं है, मैं आवाज़ उठाऊंगा और उठाते रहूंगा। इसकी गुंडाई आखिर किसके बल पे चलती है? अब इधर 1 साल से उसका भाई चेयरमैन हो गया है, उसके बदौलत चल रहा है। इसके पहले उसका गुंडाई थाना पे एसी लगवाने का काम, थाने में जो भी सुविधा की जरूरत पड़ती थी बड़े साहब लोग को वो सुविधा उपलब्ध कराता था, सीओ साहब को वो सुविधा उपलब्ध कराता था। जो मैं शिकायत कल एडीजी को सामने ही कह दिया, उनसे मिलकर मैं ये बात बोल दिया कि अभी तक मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं हुआ, मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। बेखौफ गुंडा घूम रहा है मेरे दुकान के सामने से, बार बार स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से जा रहा है 2-2 गाड़ी लेकर। हमें डर है कि कब ये गोली मार दे, 2 दिन का समय दिया है। अच्छा, जब आपके दुकान में वो जो है अपने साथियों संग आया, असलाह लेकर लेस थे सब लोग, असलाह से लेस थे। इसी हम डर के खौफ में थे कि ये लोग हमको मार ही रहे हैं, ठीक है कम से कम जान से ना मारें, क्योंकि अगर बचा रहूंगा तो कल कुछ करने के काबिल रहूंगा ना, तो मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे। जब आपके साथ मारपीट हुई थी तो उस वक्त जो सीसीटीवी कैमरे में वो असलाह या मारपीट की घटना है? मारपीट सब कुछ कैद है। असलाह ये लोग खोसे थे, ऊपर से शर्ट टी शर्ट है। एक बार रिंकू जायसवाल जब हमको हाथ छोड़ा, उसके बाद निकालने की कोशिश किया, जब वो देखा सर पे सीसीटीवी है तो असलाह छोड़कर मोबाइल निकाल लिया। बोला बहुत, मैं बोला ठीक है भैया। गाली गुप्ता बहुत भद्दा दिया। मुझे मारा भी, जो वीडियो में कैद है। अच्छा, तो इसका तहरीर लेकर के थाने पे? तहरीर लेके हम सुबह 12 बजे हम गए, जिसका अभी तक कुछ निस्तारक नहीं हुआ। कोई थाने से मेरे दुकान पे जांच पड़ताल नहीं हुआ, मेरे फुटेज को चेक नहीं कोई किया, और नहीं तो दबाव बनाया जा रहा है कि थाने पे आओ। मैं थाने पे क्यों जाऊँ जब अभी तक तो आप लोग कुछ किए नहीं, तो मैं थाने पे क्यों जाऊँ? वो माफिया है, उस खरीदा हुआ चीज़ है। जाएँ आप लोग हमको मार के बंद कर दें, जबरदस्ती हमसे कुछ दस्तखत करा दें, तो हम इसी डर के मारे हम नहीं गए। उच्च अधिकारियों के पास हम गुहार लगाए, कल पूरे दिन हम सबके आवास पे गए, मिले, अपना बात कहें, गिड़गिड़ाएं। अभी तक मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं? उच्च अधिकारी कहें ठीक है मैं देख रहा हूँ, मैं जांच करवा रहा हूँ। इनसे मुलाकात? मैं कल एडीजी साहब से मुलाकात किया। एक जो है कचहरी के बगल में एक साहब जो बैठते हैं, मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ, नाम नहीं बता सकता हूँ, मैं उनके पास गया ये चीज़ लेकर। फिर ITO में जो साहब बैठते हैं उच्च अधिकारी, उनके पास गया तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। बाकी 2 जगह मैं मुलाकात किया, रिसीविंग लिया, अपना बात कहा भी। अच्छा, कितना रंगदारी मांग रहा है आपसे? 15 दिन के 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना मांग रहा है। इतना हैसियत वाला गुंडा है गुंडा है। और लोग देते हैं क्या? जो गुंडा सब लोग देते हैं। सब लोग मतलब पूरे चौराहे से वसूलता है? चौराहे के कम से कम 7 से 8 लोग कंटेनर पहुंचाते हैं। जिसके दुकान से वो सामान लेता है, कभी आज तक वहाँ पैसा नहीं भेजता है। उसके फोन पे सामान चला जाता है, उसके गुंडे लोग आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं, पर्चा देकर। किसी का हिम्मत नहीं है उससे पैसा मांग ले। इसके बाद भी उसका भाई चेयरमैन ही जीत गया? उसका भाई चेयरमैन ही जीत गया, पैसे के बदौलत जीत गया। जिसमें चैलेंज किया था मैं 5 करोड़ में खरीद कर चेयरमैन बनाऊंगा अपने भाई को, क्योंकि मुझे अपने दाग को हटाना है। इसी जिद में वो 5 करोड़ रुपया खर्च किया हमारे नगर पंचायत मुडरा बाजार में, जो एक वोट का दाम 3-3 हज़ार रुपये लगा के वोट खरीदा है। पैर छुआ नहीं है, हाथ जोड़ा नहीं है, पैसा देकर खरीद कर चेयरमैन अपने भाई को बना दिया। आज जिस दिन से चेयरमैन बनाया, बेखौफ गुंडई आउट कर रहा है। आप बता रहे हैं उसके जो है नाम से हिस्ट्री सीट भी खुली है, तमाम SSP के आदेश पे खुली है जी। तब भी जो है पुलिस वाले कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे क्या? चौरी चौरा पुलिस SO साहब और CO साहब कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सबको सेट करके रखा है, महीना बांध के रखा है। अगर महीना बांधता नहीं तो पिस्टल कैसे लगा चलता? 2 पिस्टल जो है लाइसेंसी है नहीं, गैर कानूनी पिस्टल है, और सुनने में आता है कि विदेशी पिस्टल है। एक पिस्टल का दाम उनका कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपया है, चर्चाएं भी है। 1-2 बार मेरे सामने भी वो फायर, किसी शादी में हम लोग थे तो आगे फायर किए तो हमने आवाज़ सुना, बहुत तेज सवार आवाज़ था। जो है कि जो सरकारी पिस्टल है उसका आवाज़ उतना नहीं जितना आवाज़ इसका है। क्या मांग करते हैं? मांग क्या है? मांग हमको यही है कि इंसाफ मिल जाए, इंसाफ चाह रहे हैं। ये जो है चौरी चौरा के व्यापारी हैं, इनके साथ इनके दुकान में जो है
सीसीटीवी कैमरा के सामने जो है वारदात हुआ है। उसके बाद इनका आरोप है कि चौरी चौरा प्रशासन इनके जो है आरोपों को जो है संज्ञान में नहीं ले रहा है और जो है इनके जो है तहरीर पे मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। इसके पीछे जो है इनका तर्क है कि उसका भाई जो है चेयरमैन है। बाकी पूरे प्रकरण पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।